हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मनी। सो मनी से रिलेटेड हम यहाँ पर चीज़ें सीखेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले बच्चों रिकॉल करेंगे जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। ओके, मनी इज़ यूज टू बाय थिंग्स। तो मनी क्या होती है बच्चों? चीज़ें खरीदने के लिए यूज में आती है। इंडियन मनी इज रुपी एंड पैसे। इंडियन करेंसी जो होती है, मनी जो होती है बच्चों, वो रुपीस और पैसों में होती है। एंड वी यूज कॉइन्स एंड नोट एज मनी। और हम कॉइन और नोट का दोनों का यूज करते हैं एज मनी, मनी के रूप में। कॉइन्स आर, कॉइन कितने कितने अमाउंट के होते हैं, ठीक है। सो 50 पैसे का होता है, 1 रुपीस का होता है, 2 रुपीस का कॉइन होता है, 5 रुपीस का कॉइन होता है एंड 10 रुपीस का कॉइन होता है, ठीक है। सो ये सभी कॉइन होते हैं हमारी करेंसी में। और नोट अब देखेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो 1 रुपी का नोट होता है, 2 रुपी का नोट होता है, 5 रुपीस का नोट होता है, 10 रुपीस का नोट होता है, आपके पास 20 का रुपी नोट होता है, 50 का नोट होता है एंड 100 रुपीस का भी नोट होता है, 200 रुपीस का नोट होता है, 500 रुपीस का नोट एंड 2000। बट ये अभी यूज में नहीं है, क्लियर है। उसके बाद बच्चों आती है कन्वर्जन ऑफ रुपीज एंड पैसे, यानी कि पैसों को रुपीज में चेंज करना है और रुपीज को पैसों में चेंज करना है। सो कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू पैसे, रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करेंगे। वी ऑलरेडी लर्न दैट 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, यानी कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। सो 2 रुपीज में हुए, हम 100 पैसे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 200 पैसे हो जाएगा। 3 रुपीज़ के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 पैसे हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम सभी डिजिट्स में पैसों में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इफ़ द अमाउंट इज गिवन इन रुपी, अगर रुपी एंड पैसे में अमाउंट गिवन है विद अ डॉट, ठीक है, दोनों के बीच में डॉट है, सिंपल रिमूव, आपको रिमूव करना है और राइट करना है रुपीज एंड द डॉट एंड द राइट द अमाउंट इन पैसे, और पैसों में राइट करना है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। अगर आपको रुपीज का साइन दिया हुआ है, बीच में डॉट गिवन है, इट मीन्स 4 रुपीज 65 पैसे है और आपको इसे पैसों में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसका साइन हटा देंगे और ये डॉट हटा देंगे, राइट कर देंगे 465 पैसे। सो इतना सिंपल है बच्चों पैसों में कन्वर्ट करना, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको गिवन है अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या होता है, कन्वर्ट करना है 7 रुपीज एंड 50 पैसों को इनटू पैसे, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आपको 7 की मल्टीप्लाई 100 से करनी है, प्लस 50 करना है, 700 प्लस 50 75 पैसे, ठीक है। 70 आपको लिखना है यहाँ पर 750 पैसे। कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज, अब आपको पैसों की कन्वर्जन रुपीज में करनी है। सो लेट्स नाउ लर्न टू चेंज पैसे इनटू रुपीज। To change पैसे into rupees, put a point 2 places from the right side से 2 places skip करके आपको point place करना है, convert into rupees। So 725 पैसे given है। So उसके लिए आपने क्या किया है, 2 place छोड़कर आपने put कर दिया डॉट एंड आपने स्टार्टिंग में राइट कर दिया रुपीस का साइन एंड लास्ट में आप राइट करेंगे बच्चों P, ठीक है, पैसे। या आपने यहाँ अगर ऐसे राइट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 7 रुपीज़ एंड 25 पैसे, 6 रुपीज़ 50 पैसे, 42 रुपीज़ एंड 5 पैसे। इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें आपको चेंज करना है रुपीज़ को पैसों में। सो आप क्या करेंगे, रुपीज़ का साइन पॉइंट रिमूव करेंगे और लास्ट में राइट कर देंगे राइट साइड में P। सो आपका पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, उसमें आपको मैचिंग गिवन है और आपको मैच करना है फॉलोइंग बाय ड्राइंग द लाइंस। इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको मनी काउंट करनी है। ये क्या है, 5 रुपीज़ का नोट है। सो आपको देखना है 5 रुपीज़ नोट कहाँ राइट है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। सो 5 रुपीज़ का नोट यहाँ पर गिवन है आपको, उसके साथ में आपको 2 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन है, यानी कि 3। सो यहाँ पे आपको देखना है कितने पैसे हुए हैं, ठीक है। जैसे 10 रुपीज़ है तो कितने पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे कॉइन, ठीक है। 20 के कितने कॉइन्स होंगे, 50 पैसे, ओके। अगेन 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। 10 50 पैसे कॉइन, ठीक है, इस तरीके से, या फिर 250 पैसे कॉइन, ये आपको चेक करना है। चेंज पैसे टू रुपीज, यानी कि आपको पैसे को रुपीज में चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे पुट करना है राइट साइड से 2 प्लेस स्किप करके
आपको डॉट लगानी है और यहाँ पर राइट करना है रुपीस का साइन, पैसे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से पैसों में कन्वर्ट कर दोगे आप बच्चों, सॉरी रुपीस में कन्वर्ट कर दोगे। नेक्स्ट उसके बाद आप करोगे बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? एडिशन ऑफ मनी, देयर आर टू वेज ऑफ एडिंग मनी एज शॉन इन द गिवन एग्जाम्पल। दो तरीकों से कर सकते हो बच्चों। फर्स्ट वन, आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हो, ओके, एंड स्टेप वाइज राइट इन द such that column dots are exactly one below the other। इस तरीके से राइट करना है कॉलम्स में, डॉट के नीचे डॉट राइट करना है। स्टेप 2 में ऐड द पैसे फर्स्ट एंड देन द रुपी, फर्स्ट आप पैसों को ऐड करोगे देन रुपीस को ऐड करोगे। थर्ड स्टेप में रीग्रुप इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ती है तो आप इनका रीग्रुप कर दोगे, ओके। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर एडिशन करना है। उसके बाद आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सब्ट्रैक्शन किस तरीके से? उसके भी दो तरीके होते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग मनी एज शोन इन द गिवन एग्जांपल। फर्स्ट वन इज आपने इनको अरेंज कर लिया एंड सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, राइट इन द कॉलम सच दैट डॉट्स आर एग्जैक्टली वन बिलो अदर, ठीक है, बिलो द अदर यानी कि एक डॉट के नीचे दूसरा डॉट आएगा, ओके। कॉलम्स में अरेंज करेंगे। सेकंड स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे पैसों को फर्स्ट एंड देन रुपीस को। देन अगर थर्ड स्टेप में अगर आपको नीड होती है तो आप रीग्रुपिंग कर दोगे इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ती है तब, ओके। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे। तो एडिशन दिया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद सब्ट्रैक्शन गिवन है, ओके। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली गिवन है, आप इन्हें अरेंज करिएगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी। मनी के अंदर ही आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देखने को मिलेगा बच्चों, एंड इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी आपको करनी है 15 रुपीज़ की 3 से। सो 15 रुपीज़ लिखा है, 3 से मल्टीप्लिकेशन करिए जैसे आप करते आ रहे हैं, ठीक है। 3 की 5 से करेंगे 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 and 1 4। सो इस तरीके से आप इसको सिंपल नंबर्स की तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बहुत ईजी है। उसके बाद आता है बच्चों डिवीजन ऑफ मनी। सो आपको सिंपली राइट करना है, जैसे डिवाइड दिया हुआ है 120/5। सो 5 आपका डिवीजर है एंड 120 आपका डिविडेंड है। सो 5 2 जा 10, 2 को 10 में 10 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा, 0 पुट डाउन करेंगे, 5 4 जा 20 एंड आपका सब्ट्रैक्शन में आंसर आएगा 0। क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों क्विटेंट आपका 24। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिवीजन भी सॉल्व हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट प्रोडक्ट है देन डिवीजन है, ओके। उसके बाद आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को हम स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फर्स्ट, टॉम बॉट एन आइसक्रीम ऑफ ₹4.25 and 50 पैसे एंड अ चॉकलेट for ₹10 and 50 पैसे। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। टॉम जो है बच्चों उसने एक आइसक्रीम खरीदी है जो कि 25 रुपीज़ और 50 पैसे की है, और वहीं से उसने एक चॉकलेट भी परचेज की है जो कि 10 रुपीज़ और 50 पैसे की है। अब आप बताइए, उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज़ का नोट दिया है। सो शॉपकीपर उसको कितने मनी या कितने रुपीस बैक करेगा, ठीक है। हाउ मच ही गॉट बैक, कितनी मनी उसे रिटर्न मिली है शॉपकीपर से। सो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम, आइसक्रीम की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट, चॉकलेट की कॉस्ट, एंड मनी स्पेंड इन ऑल, कितनी मनी टोटल खर्च हुई है बच्चों, पहले वो ऐड करेंगे। फिर ही पेड, उसने कितना पे किया है, 50 रुपीज पे किया है, और कॉस्ट ऑफ आइटम कितनी है, 36। 50 में से कॉस्ट ऑफ आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ही गॉट बैक, जो भी आंसर सब्ट्रैक्शन में आएगा, डिफरेंस आएगा, वो आपका आंसर होगा, जो इतनी मनी उसे वापस मिलेगी, ठीक है। सो इसी तरीके के आपके यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन होने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम में। सो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। रोज बॉट अ सेलो टेप फॉर 16 रुपीज़। एक रोज है बेटा, ठीक है, उसने सेलो टेप परचेज करी है 16 रुपीज़ की, एंड सम पिक्चर बुक फॉर ₹36 and 70 पैसे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, आपको सिर्फ इतना बताना है कि उसने टोटल मनी कितनी स्पेंड की है। सो सेलो टेप की कॉस्ट है बच्चों 16 रुपीज़ एंड बुक की कॉस्ट है 36 रुपीज़ एंड 70 पैसे। सो आप इनको सिंपली ऐड कर दोगे, ओके। सो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 52 रुपीज़ और 70 पैसे। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर राइट करना है बच्चों, जो कि बहुत ही सिंपल है, एंड आपके वर्ड प्रॉब्लम ये इसी तरीके से बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। सो आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे मेकिंग बिल्स। अब हम बच्चों मनी के अंदर ही बिल्स बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम बिल्स बनाएंगे, ओके। ये भी एक मनी का ही पार्ट है।
अ बिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो हम मनी का यूज करते हैं, बट परचेज करते टाइम हमें क्या मिलता है, एक बिल मिलता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट थिंग होती है, पार्ट होता है कोई भी चीज परचेज या फिर सेल करने का। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। रिया वेंट अ स्टेशनरी शॉप विद हर मदर। रिया एक स्टेशनरी शॉप पर गई अपनी मम्मा के साथ एंड शी बॉट द फॉलोइंग आइटम्स। उसने अलग अलग चीजें खरीदी अपने स्कूल के लिए। लुक एट द बिल रिपीट एंड प्रिपेयर द शॉपकीपर बाय द शॉपकीपर। जो शॉपकीपर ने बिल बनाया वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले उसने लिखा है सीरियल नंबर, ठीक है, कि उसने कितनी चीजें परचेज करी हैं, 4 चीजें। आइटम, कितने आइटम और कौन कौन से आइटम परचेज करे हैं, पेन, नोटबुक्स, ओके, एंड अगेन नोटबुक एंड 1 सेट ऑफ क्रेयॉन। कितने नोटबुक्स परचेज करें, रेट पर यूनिट, उसका रेट दिया हुआ है। एक नोटबुक का, एक पेन का रेट है 5 रुपीज और उसने 2 पेन परचेज करे हैं तो उसकी कॉस्ट हो गई 10 रुपीज। इसी तरीके से 3 नोटबुक की कॉस्ट, 1 की गिवन है 6। उसके बाद में टोटल आपका कर दिया गया है अमाउंट का, तो 60 रुपीज पे किए हैं। ओके बच्चों, सो बिल के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, Zara went to a toy shop. Zara एक टॉय शॉप पर गई. She bought 2 cars for ₹15 each and 3 pencil box for ₹10.50 each and 1 doll for ₹55 and 3 balls for ₹3 each and prepare a bill for Zara's item. Zara के सभी चीजों का आपको बिल बनाना है. तो कितनी चीजें परचेज करी हैं बच्चों उसने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे 2 कार्स परचेज करी हैं. कार, ओके, पेंसिल, कार, पेंसिल, डॉल एंड बॉल. सो 4 चीजें परचेज करी हैं. 1, 2, 3, सॉरी 3 एंड 4. 4th आइटम उसने परचेज करे हैं. कौन कौन से आइटम परचेज करे हैं? 2 कार्स, ओके, 3 पेंसिल्स एंड 1 doll and 3 balls. सो उसने ये चीजें परचेज करी हैं. अब इनकी कॉस्ट लिखेंगे बच्चों. 15 each, 10 rupees and 50 each and 55 rupees each and 3 rupees each. ओके, नाउ अब आप बच्चों इस 2 की मल्टीप्लाई रेट से करेंगे. सो आपका आंसर आ जाएगा और आप उसे राइट कर देंगे यहां पर राइट करेंगे. फिर इसका टोटल कर देंगे अमाउंट का और आपका पूरा कंप्लीट ये बिल इस तरीके से बन जाएगा. ओके, रीड द फॉलोइंग एंड सॉल्व दैम. आपको रीड करना और सॉल्व करना है. मिसेज अंसारी went to a market and bought vegetables for ₹45, fruits, okay, rupees, vegetable for 45 rupees, fruits for ₹78.50 and a packet juice for ₹56 and 50 पैसे. मेक अ बिल फॉर. इसी तरीके से जैसे हमने अभी एक बिल बनाया, सेम उसी तरीके से ये बिल बनेंगे बच्चों. सो आपको यहाँ पर बिल मेकिंग करनी है. ओके, यहाँ पर अभी आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है. सो आप यहाँ पर इसको बच्चों सॉल्व कीजिएगा एंड यहाँ पर ये चैप्टर मनी आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया है. सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.